ओम शांति 15 अक्टूबर 2024। प्रश्न एवं उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो क्या होता है? तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो क्या होता है? उत्तर है, तो सब भूत भाग जाते हैं। दूसरा प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। अगला प्रश्न, किसमें भूतों की प्रवेशता होती है? किसमें भूतों की प्रवेशता होती है? उत्तर है, आत्मा में ही। अगला प्रश्न, एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम क्या बनते हो? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम क्या बनते हो? उत्तर है, पद्मा पदम भाग्यशाली। अगला प्रश्न, हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में क्या प्रवेश है? हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में क्या प्रवेश है? उत्तर है, 5 विकार। अगला प्रश्न, तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, क्या कहते थे? तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, क्या कहते थे? उत्तर है, परिस्तान कहते थे। अगला प्रश्न, अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, क्या कहा जाएगा? अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, क्या कहा जाएगा? उत्तर है, परिस्तान। अगला प्रश्न, बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था, किसका किनारा था? बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था, किसका किनारा था? उत्तर है, जमुना का। अगला प्रश्न, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम क्या बनाते हो? बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम क्या मनाते हो? उत्तर है, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अगला प्रश्न, अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर क्या कहते हैं? अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर क्या कहते हैं? उत्तर है,
शिवरात्रि। अगला प्रश्न, यह जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें किसका खेल है? यह जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें किसका खेल है? उत्तर है सुख और दुख का। अगला प्रश्न, सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्यों? सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्यों? उत्तर है क्योंकि सब सद्गति में हैं। अगला प्रश्न, किससे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं? किससे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं? उत्तर है आत्मा से। अगला प्रश्न, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? उत्तर है जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मा की आयु माना किसकी आयु कहेंगे? ब्रह्मा की आयु माना किसकी आयु कहेंगे? उत्तर है प्रजापिता ब्रह्मा की। अगला प्रश्न, 1-2 पर काम कटारी चलाना यह क्या देना है? 1-2 पर काम कटारी चलाना यह क्या देना है? उत्तर है आदि मध्य अंत दुख देना है। अगला प्रश्न, भक्ति की जाती है किस लिए? भक्ति की जाती है किस लिए? उत्तर है भगवान से मिलने के लिए। अगला प्रश्न, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री किसमें स्वाहा करनी है? यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री किसमें स्वाहा करनी है? उत्तर है इस रुद्र यज्ञ में। अगला प्रश्न, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ किसे याद करना है? अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ किसे याद करना है? उत्तर है सतगुरु को भी। अगला प्रश्न, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले क्या भव? अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले क्या भव? उत्तर है स्वचिंतक। अगला प्रश्न, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो क्या नहीं आ सकता? हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो क्या नहीं आ सकता? उत्तर है मैंपन का अभिमान। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले क्या भव? अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके
परिवर्तन करने वाले क्या भव। अच्छा, ओम शांति।